आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे एक मनोविज्ञान के काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करने वाला हूं, या कहे तो मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे आपने समझ लिया तो अपने जीवन के 90% समस्याओं का कारण जान सकेंगे। और मनोविज्ञान में कहा जाता है कि जिसने अपनी मानसिक समस्याओं का कारण समझ लिया, वो समझो कि 50% उसका निदान स्वतः ही पा लिया। तो इस सिद्धांत को काफी ही एकाग्रचित होकर के समझे। मुझसे अगर किसी व्यक्ति की आलोचना करना या किसी संस्थान की आलोचना करना कहा जाता है तो मैं संकोच करता हूं, क्योंकि मैं मन को काफी गहराई से देखा हूं और मैं पाता हूं कि व्यक्ति जो कुछ भी है एक विशेष दिशा में विचारों के पोषण का परिणाम है। और व्यक्ति जो है उसका स्वयं का कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। व्यक्ति जो है स्वयं का अलग अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति जो भी है वह समाज का ही परिणाम है। आपके इस समाज में आपके स्कूल, पुस्तकें, लिटरेचर, आपकी फिल्में, आपके समाज में प्रचलित गाने एवं अन्य तरह की सारी एक्टिविटी इस समाज में शामिल किया जाता है। या मनोविज्ञान की भाषा में जो कहें कि एक व्यक्ति जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का परिणाम है। इसलिए आपके राजनीति, आपके राजनीतिज्ञ और मीडिया उपद्रवी हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे समाज की ही प्रतिध्वनि है। जैसा आपका समाज है वैसी आपकी राजनीति है, वैसी आपकी मीडिया है। आइए अब देखते हैं कि समाज आपका क्या है, हमारा समाज क्या है। तो आप देखेंगे कि हमारा समाज आपसी उपद्रव, आपसी संघर्ष, आपसी तिरस्कार, आपसी स्वार्थ, आपसी निंदा एवं आपसी कई तरह के नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर और थिंकिंग से भरे हुए हैं। और इस समाज के थोड़ा सा एक पायदान नीचे आए तो परिवार में जब प्रवेश करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या आपका परिवार भी तो वही है। परिवार में आपसी क्या चल रहा है, आपसी विवाद, आपसी संघर्ष, सब वही चल रहा है। तो आपके परिवार और मीडिया और राजनीति में फर्क यही है कि मीडिया और राजनीतिज्ञों के पास एक बहुत ही व्यापक हस्तक्षेप करने की प्रणाली है, तो उसका प्रभाव काफी व्यापक दिखता है। लेकिन आपके परिवार के पास हस्तक्षेप करने की क्षमता काफी सीमित है, इसलिए आप सीमित सीमा तक ही इन सबों का अपने परिवार के ही अंदर प्रभाव डाल पाते हैं। और एक और एंगल से बात किया जाए कि अगर आप अपने सारे मीडिया कर्मी को या मीडिया पर्सन को या राजनेताओं को मनोविश्लेषण करवाएंगे ना, तो सभी एक सर्टिफिकेट लेके वापस निकलेंगे कि वो मानसिक रूप से रुग्ण है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, बड़बोला है, जुमलेबाज है, फेंकू है, कुछ भी बोलता है, सिर्फ बोलता है, उसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पे क्या कहा जाता है, आप इसे सुनिए। जो व्यक्ति अपने जुबान से, अपने होठों से जितना ज्यादा बोलता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में उसे कहा जाता है कि यह व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी अवस्था में फिक्स हो गया है जिस अवस्था में यह माँ का दूध पिया करता था। अर्थात वह व्यक्ति का शरीर, हाड़ और मांस तो बड़े हो गए हैं, सर के बाल पक गए हैं, शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, या कहें तो मनोशारीरिक जो विकास है, वो वही है। मनोशारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक जो विकास है
वो वही है जो एक बच्चे के माँ के दूध पीते वक्त होता है, स्तनपान करते वक्त होता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ऐसे टाइप के लोग हैं उपद्रवी, सबका अगर मनोविश्लेषण किया जाए तो वो विक्षिप्त पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए, ये सारी समस्याएं, उलझनों, क्या किया जाए? तो इसके लिए एक ही रास्ता है, मनोविज्ञान को आपके जीवन पे अप्लाई करना होगा। मनोविज्ञान बिल्कुल एक वैसा विषय हमने बना दिया है कि उसे एक पीछे के पायदान पे ढकेल दिया है, जो हमारे जीवन को विकसित कर सकता था, हमारे जीवन को एक अच्छे दिशा में ऑपरेट कर सकता था, हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता था, हमारे आंतरिक पोटेंशियल को विकास कर सकता था, हमारे अंदर अनेकों प्रकार की क्षमताओं को मूल्यांकन एवं मापन कर सकता था। उसको हम एकदम पीछे के पायदान पर ढकेल दिए हैं। तो व्यक्ति की ऐसी स्थिति आज है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि लोगों की साइकोलॉजी को बदलना, विशेष करके थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर को चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अपना शरीर त्याग देते हैं लेकिन अपना मनोविज्ञान नहीं त्यागते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण है कि व्यक्ति आत्महत्या करता है। व्यक्ति आत्महत्या इसलिए करता है कि अपने जीवन में आए विपरीत परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने मनोविज्ञान को नहीं बदल सका और इससे ज्यादा सुविधाजनक अपने शरीर को नष्ट कर देना समझा। तो मनोविज्ञान को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है, इसे बदला जा सकता है। आशा करता हूं कि आप हमारी सारी बातों को समझे होंगे। हर एक सेंटेंस इसमें कीवर्ड है, हर एक सेंटेंस पे आप जितना ज्यादा फोकस देंगे उतना ही रहस्य आपके सामने उद्घाटित हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।